students, all of you welcome to your free education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter number 3rd and name of chapter is force and pressure of class 8. तो बच्चों क्लास 8 का फोर्स एंड प्रेशर ये चैप्टर हम पढ़ रहे और आज के इस वीडियो में हमें पढ़ना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे एक्ट होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं, इन सब के बारे में हमें आज के इस वीडियो में पढ़ना है। देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का टॉपिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बच्चे हमें पता है एयर सराउंड्स द अर्थ फ्रॉम ऑल साइड्स, तो हमारे अर्थ के ऊपर सभी जगह पे जो हवा जो है इसका एक कवरिंग है। एयर सराउंड्स द अर्थ फ्रॉम ऑल साइड, सभी जगह पे हवा जो है हमारे अर्थ के ऊपर है और इसी को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फियर कहते हैं। दिस लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एज एटमॉस्फियर। अब एटमॉस्फियर कैसे है हमारे अर्थ के ऊपर? द एटमॉस्फियर जो है, द एटमॉस्फियर एग्जिस्ट 16 किलोमीटर इन हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो हमारे अर्थ सरफेस से 16 किलोमीटर इतने हाइट पे एटमॉस्फियर है, हवा की लेयर जो है वो थिक है। बट इट फर्दर एक्सटेंड्स अप टू द 400 किलोमीटर्स इन वेरी डाइल्यूट फॉर्म। तो यहां से यहां तक यानी कि 16 किलोमीटर तक डेंस जो है और उसके बाद जो है एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम होती है, यानी कि वहां से 400 किलोमीटर तक भी एटमॉस्फेयर है लेकिन उसमें डेंसिटी जो है कम है एंड एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट इन डाइल्यूट फॉर्म। लेकिन 16 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत ही डेंस होता है। आगे समझ में, तो द प्रेशर क्रिएटेड ड्यू टू दिस एयर इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमारे अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, जो हवा है, इसका प्रेशर हमारे अर्थ के ऊपर आता है, इसी को एटमॉस्फेयर कहते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इसको कैसे मेजर करते हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे हमारे अर्थ के ऊपर एक्ट होता है। अब बच्चों आपको इमेजिन करना है, इमेजिन दैट अ वेरी लॉन्ग सिलेंडर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज स्टैंड ऑन द सरफेस ऑफ आवर अर्थ एंड इट कंटेन्स द एयर। तो हमारे अर्थ के ऊपर एक ऐसा सिलेंडर है, इसका यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 स्क्वायर मीटर है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो है इसका यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया है 1 स्क्वायर मीटर। तो 1 स्क्वायर मीटर ये एरिया का एक लंबा सिलेंडर हमारे अर्थ के ऊपर है और जिसके अंदर क्या है, पूरी तरह से हवा भरी हुई है। वी नो दैट द एयर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एयर जो है इसके मॉलिक्यूल्स इसके अंदर है। अब एयर मॉलिक्यूल्स जो है दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये मॉलिक्यूल जो है अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं एंड दैट इज व्हाई द वेट ऑफ दिस एयर इज द फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ये अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इसकी वेट जो है, जैसे कि हमने इनर्शिया में पढ़ा है, तो इसका वेट जो है हमारे अर्थ के ऊपर आता है। तो दिस वेट क्रिएट्स अ वन प्रेशर ऑन द अर्थ एंड दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आगे समझ में बच्चों, ये जो है ये सिलेंडर है, एग्जांपल के लिए आपको बताया सभी जगह पे अर्थ के सभी जगह पे एटमॉस्फेयर है और इसमें एयर मॉलिक्यूल्स है और एयर मॉलिक्यूल जो है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, अर्थ उसको सेंटर की तरफ खींचती है, इसकी वजह से उसका दबाव हमारे अर्थ के ऊपर आता है, वही एटमॉस्फेयर प्रेशर है। दिस मीन्स दैट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आगे समझ में, द वेट ऑफ दिस एयर इज द फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ द अर्थ and this atmospheric pressure is the ratio of atmospheric pressure जो है, it is the ratio of this weight of the molecules of the air which is present around the earth to the area that covers on the earth। अर्थ के ऊपर कोई भी एरिया हम लेंगे, इस एरिया के ऊपर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट होता है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द कॉलम ऑफ एयर एंड एयर मॉलिक्यूल एंड इट डेंसिटी। तो वेट ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स अबोव द स्पेसिफिक एरिया ऑन द अर्थ इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर बच्चों समझ में, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इस तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे अर्थ के ऊपर एक्ट होता है।
तो सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहां पे होता है? द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्सर्टेड एंड इट इज हाईएस्ट एट द सी लेवल। तो सी लेवल जो है सबसे नीचे की लेवल है हमारे अर्थ के ऊपर, और इससे नीचे कोई लेवल नहीं है। तो अर्थ के ऊपर हमारे सी लेवल पे सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। द एयर प्रेशर एट द सी लेवल इज कॉल्ड एज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड एज वी गो अबव द सी लेवल, जैसे जैसे हम सी लेवल से ऊपर जाएंगे, जहां पे पहाड़ी है, अब सी लेवल से अगर हम ऊपर जाएंगे एट द टॉप ऑफ दिस हिल, तो हिल के टॉप के ऊपर अगर हम जाएंगे तो ये लेवल जो है, दिस इज द डिफरेंस इन द लेवल। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जो है एयर की डेंसिटी कम हो जाती है, और एयर की डेंसिटी कम होने की वजह से अबव द sea level the air pressure decreases, that is the air pressure decreases as we goes up in height from the sea level। तो sea level से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है बच्चों कम होता है। तो आगे समझ में, तो at the sea level the atmospheric pressure is very high। तो 1 atmospheric pressure is equal to 101 into 10 to the power 3 Pascal। 101 into 10 to the power 3 Pascal is equal to 1 bar, और 1 bar is equal to, यहां पे देखिए बच्चों, 1 bar is equal to 10 to the power 3 m bar, 10 to the power 3 m bar। और ये m bar इसका अर्थ होता है 1 m bar is equivalent to the 10 square Pascal। इसी को हम क्या कहते हैं? हेक्टो पास्कल भी कहते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इट इज स्पेसिफिक इन यूनिट एम बार, दैट इज द हेक्टो पास्कल। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इसका यूनिट जो है वो एम बार होता है, या इसे हम हेक्टो पास्कल भी कहते हैं। तो 1 हेक्टो पास्कल इज इक्वल टू 1 एम बार एंड 1 बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 एम बार। आगे बच्चों समझ में, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर, अब देखिए इस पॉइंट के ऊपर ए पॉइंट है, ए बी पॉइंट है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ पॉइंट इन एयर इज इक्वल इन ऑल साइड। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर हम हवा के अंदर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करेंगे तो वो सभी साइड से क्या होता है? इक्वल होता है। हाउ इज दिस प्रेशर क्रिएटेड? तो ये प्रेशर कैसे क्रिएट होता है? अब देखिए बच्चों, अज्यूम इफ द एयर इज एग्जिस्ट इन अ क्लोज कंटेनर, पहले का जो कंटेनर था वो एक कंटेनर है, एक इस कंटेनर के अंदर हवा भरी हुई है, एंड वी नो दैट द एयर मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन द रैंडम मोशन। तो मॉलिक्यूल जो है रैंडम मोशन में होते हैं, ये इस दिशा में मूव होगा, ये इस दिशा में, कोई भी दिशा में मूव होता है, एंड ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ दिस एयर मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली मूव्स रैंडमली एंड इट हिट्स द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो कंटेनर की जो दीवारें हैं, अंदरून दीवारें, इसके ऊपर जो है एयर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? स्ट्राइक करेंगे, कोलाइड्स होंगे, और इन कोलिजन की वजह से इट एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर एंड दिस प्रेशर इज क्रिएटेड ड्यू टू दिस फोर्स। तो जब ये कोलाइड होंगे तो इसका फोर्स जो है कंटेनर के वॉल के ऊपर आएगा, और इस फोर्स की वजह से एक प्रेशर जो है इसके ऊपर क्रिएट होता है, और इसी तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल, अब मेरे सर के ऊपर एयर मॉलिक्यूल्स है, और एयर मॉलिक्यूल जो है मेरे सर से टकराते हैं, और मेरे सर से टकराने की वजह से उसका प्रेशर जो है मेरे हेड के ऊपर आता है, एंड दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका अर्थ क्या है? वी कॉन्स्टेंटली बियर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन आवर हेड। तो हमारे हेड के ऊपर कांस्टेंटली एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो एयर प्रेशर क्यों है? क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स हमारे सर के ऊपर है, सभी जगह पे एयर प्रेशर हमारे बॉडी के ऊपर एक्ट होता है। हेड के ऊपर सबसे ज्यादा है क्योंकि एयर कॉलम जो है इसकी हाइट जो है सीधा इसके ऊपर होता है, और एयर मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूअसली स्ट्राइक ऑन आवर हेड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑल्सो एक्सर्टेड ऑन आवर हेड। बट हाउएवर देयर इज द कैविटीज इनसाइड इवन आवर बॉडी and the arteries and veins that contains the blood, and the pressure of blood in the arteries and the cavities that are present filled with the air, and the pressure of that and atmospheric pressure is equal। आ गया समझ में? तो हमारे बॉडी के अंदर जो कैविटीज है उस कैविटीज के अंदर हवा भरी होती है, और आर्टरीज और वेन्स जो है इसके अंदर ब्लड भरा हुआ आता है, और जिसका प्रेशर जो है उस प्रेशर क्रिएट होता है, और वो प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बैलेंस होता है, एंड देयरफॉर वी डू नॉट क्रश
अंडर द वाटर एंड ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज द प्रेशर इज बैलेंस। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर का जो प्रेशर है वो प्रेशर और एटमॉस्फेयर का जो बाहर से प्रेशर है ये दोनों बैलेंस होता है, और बैलेंस होने की वजह से इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। अदरवाइज हमारे बॉडी के अंदर अगर ये प्रेशर नहीं होता तो क्या होता, वी गेट क्रश अंडर सच एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि हमारे सर के ऊपर 101 इंटू 10 टू द पावर 3 पास्कल इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट होता है। आगे बच्चों समझ में, द अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हमने पढ़ा है कि अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वी गो अबव द सी लेवल। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, दिस इज द सी लेवल, यहां पे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये सी लेवल है, ये सी लेवल है। सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है नियरली अबाउट 101 इंटू 10 टू द पावर 3 पास्कल, इसको 100 से बताएं। पर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एट द लेवल ऑफ 200, ये मीटर दिए है, एक्स एक्सिस पे मीटर और वाई एक्सिस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2000 मीटर इतने हाइट पे अगर जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता है। 6000 ईट्स हाइट पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर और कम हो जाता है। एट द 10,000 द एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगेन गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो इसका अर्थ क्या है, एज वी गो अबव द अर्थ सरफेस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस। और इसका रीजन क्या है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वहां पे एयर जो है वो रेयर हो जाती है, और एयर जो है इसकी डेंसिटी कम हो जाती है, और डेंसिटी कम हो जाने की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है जैसे जैसे हम अर्थ के ऊपर जाएंगे वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है बच्चों कम होता है। तो इसका अर्थ क्या है, एट सी लेवल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज वेरी हाई एंड इट इज नियरली अबाउट 101 इंटू 10 टू द पावर 3 पास्कल। एंड सपोज दिस इज द प्रेशर इज एक्टिंग ऑन अ टेबल, तो इस टेबल जो है इस टेबल के ऊपर भी इतना ही प्रेशर एक्ट हो रहा है। अंडर सच हेवी प्रेशर व्हाई डजंट द टेबल टॉप क्रम्बल डाउन। तो इतना प्रेशर टेबल के ऊपर एक्ट हो रहा है, लेकिन इतने प्रेशर के बावजूद भी टेबल टॉप जो है वो क्या होना जाने, क्रश होना जाने कि टेबल जो है वो क्रश हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। व्हाई डजंट द टेबल टॉप क्रम्बल डाउन, द रीजन इज दैट द टेबल टॉप does not crumble down because as we know that the atmospheric pressure exerted by the gas which is distributed in all direction and not just downward। सिर्फ जो है टेबल के ऊपर सिर्फ ऊपर से नीचे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट नहीं हो रहा है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी सेम अबोव एंड बिलो द टेबल। तो ऊपर भी हवा है और नीचे भी हवा है, तो नीचे की हवा जो है वो टेबल के ऊपर नीचे से ऊपर प्रेशर एक्ट कर रही, ऊपर की हवा ऊपर से, और इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन, यानी सभी डायरेक्शन में टेबल के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट हो रहा है। देयरफॉर अपवर्ड से जितना प्रेशर एक्ट हो रहा है उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर टेबल के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी एक्ट हो रहा है, इस दिशा में भी हो रहा है और इस दिशा में भी हो रहा है। तो इन ऑल डायरेक्शन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्ट ऑन द टेबल एंड ड्यू टू this is the upward pressure from below balance the downward force from the above। ऊपर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसे डाउनवर्ड प्रेशर जो बैलेंस करता है, इस डायरेक्शन में जो प्रेशर एक्ट हो रहा है इसे इस डायरेक्शन में जो प्रेशर एक्ट हो रहा है ये बैलेंस करता है। एंड देयरफॉर द टेबल डज नॉट क्रम्बल डाउन डिस्पाइट द हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट होने की वजह से बावजूद भी टेबल टॉप जो है वो क्रम्बल नहीं होता है, क्रश नहीं होता है। आगे बच्चों समझ में, आज के इस वीडियो में हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज्यादा कहां होता है, एट द सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। माउंट एवरेस्ट पे अगर हम जाएंगे तो सी लेवल से ये हाइट बहुत ज्यादा है, तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, और उससे अगर और भी ऊपर जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। और नीचे की तरफ हम आएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑल्सो डिक्रीजेस ड्यू टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो एयर मॉलिक्यूल जो है उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो उसकी वजह से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। दिस इज ऑल अबाउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। थैंक्स फॉर वॉचिंग complete video. Don't forget to subscribe my channel, like and share the video. Thank you.